Hello dear students, myself Dr. Shubhangi Gawande, Assistant Professor, Department of Zoology, Sri Shivaji College of Art, Commerce and Science, Akola. Our today's topic is urogenital system of vertebrates. First we will see the definition. Urinary system of vertebrates include kidney and their ducts. Reproductive system include male and female gonads and their ducts. Morphologically invertebrates, hence the two systems are as described as urogenital and the urinogenital system. Urinary system, kidney are pair of compact organs lying on either side of dorsal aorta. Then we will see the basic structure of embryonic kidney. Pair of compact organ lying on either side of dorsal aorta. Each kidney is composed of large number of units called as uriniferous tubules or mesoderm. Each uriniferous tubules is differentiated into three parts: peritoneal funnel, then the Malpighian body and the tubules. First, we will see the peritoneum funnel. Peritoneum funnel near the free end of uriniferous tubules is a funnel-like ciliated structure called peritoneal funnel. It opens into coelom by a wide aperture. Coelomostome or neprostome for draining waste for coelomic fluid. Neprostome are usually confined to embryos and larvae and considered the vestiges of a hypothetical primitive kidney. Then Malpighian body. अब ये जो माल्फिजियन बॉडी है ये ग्लोमेरुला एंड द बाउमन्स कैप्सूल इन दोनों से बनता है. तो यहाँ पे एफ्रंट एंड द इफ्रंट ये दो आर्टरियल्स है. यहाँ पे एफ्रंट जो है इसका काम है ब्लड को सप्लाई करना एंड द इफ्रंट का काम है ब्लड को कलेक्ट करना. तो ये जो बाउमन्स कैप्सूल है किसमें खुलता है? इन ट्यूब्यूल्स. माल्फिजियन बॉडीज फिल्टर वाटर, साल्ट एंड द अदर सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड ड्यूरिंग पैसेज थ्रू ट्यूब्यूल्स. आर सब्सटेंस आर सिक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट while some are reabsorbed. All the tubules of embryonic kidney are convoluted ductules that conduct the final filtrate. A longitudinal duct which opens behind into embryonic cloaca. जो है ये जो ट्यूब्यूल है वो क्या करता है, हर एक सेगमेंट में क्या होता है, ये अराइज होता है. देन फेट ऑफ नेप्रोजेनिक मेसोडर्म. तो यहाँ पे जो आगे हम देखेंगे कि इसमें मेसोनेफ्रिक, देन द प्रोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक ये सब प्रोसेसेस कैसी होते हैं तो इसका हम फिर देखेंगे. मैंने अभी आपको बोला था एम्ब्रियो का मतलब ओरिजिन नेप्रोजेनिक मेसोडर्म होता है जो कि बेंड लाइक स्ट्रक्चर में होता है. इन मतलब सीलोम में रहता है. इस कॉल्ड एज नेप्रोजेनिक मेसोडर्म. नेप्रोस्टोम का एंटीरियर पार्ट, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी को फॉर्म करता है तो उसे प्रोनेफ्रॉन बोलता है क्योंकि ये क्या है, इसका एंटीरियर पार्ट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोनेफ्रॉन्स. तो ये हम लोग अभी एम्ब्रियो में देख रहे हैं. एम्ब्रियो में क्या रहता है, ये इसका एंटीरियर पार्ट जब रहता है यहाँ किडनी का इस कॉल्ड एज प्रोनेफ्रॉन्स. देन नेप्रोस्टोम का मिडल पार्ट जब किडनी फॉर्म करता है इस कॉल्ड एज मेसोपोर. तो ये हम लोगों को हैगफिश में देखने को मिलेगा. देन इन शार्क, यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल का नाम देखा हुआ है. तो शार्क में क्या है, हार्ट टू सीलोम पूरा क्या है, ये लॉन्ग है यहाँ पे. तो इज द मेसोपोर्स. देन इन यूरोडेल्स कंपेरेटिवली शार्क के मतलब शार्क के कंपेयर में क्या रहता है, ये छोटा रहता है. देन इन एमनियोट्स जिनमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है मेटानेफ्रिस किडनी यहाँ पे पाई जाती है. तो यहाँ पे मेटानेफ्रिस किडनी कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पे इसके फॉर्मेशन के वक्त नेप्रोजेनिक मेसोडर्म क्या करता है, वहाँ पे एक अलग से डक्ट फॉर्म करती है. जो यहाँ का मेप्रोजेनिक मेसोडर्म है वो क्या करता है, अलग से डक्ट फॉर्म करता है. और जो अलग से डक्ट फॉर्म होती है यहाँ पे इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटानेफ्रोज. ठीक है. Then relationship of the intermediate mesoderm, the
प्रोनेफ्रिक, देन द मीजोनेफ्रिक एंड द मेटोनेफ्रिक सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक डक फॉर्म हो गई और यहाँ पे मेटानेफ्रिक क्या होगा, यहाँ पे अभी मेटानेफ्रिक सेगमेंट का होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा। इन सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक रीजन intermediate mesoderm is segmented. In lower thoracic, lumbar and the sacral region, it forms a solid unsegmented mass of tissue, the nephrogenic cord. The longitudinal collecting duct formed initially by the pronephros but later by the mesonephros. तो यहाँ पे आप एक ध्यान में रखिए, जो यहाँ पे विटेलाइन डक्ट दिखाई गई है, देन द एलोनटॉइस, देन क्लोका, देन मेसोनेफ्रिक डक्ट, अनसेगमेंटेड इंटरमीडिएट मेसोडर्म मीन्स द मेसोनेफ्रिक सिस्टम एंड द मेटानेफ्रिक सिस्टम। जो हमने अभी यहाँ पे देखा था, जो एंटीरियर पार्ट रहता है इज द प्रोनेफ्रोस, देन द मेसोनेफ्रोस एंड द मेटानेफ्रोस। तो हम आगे के स्लाइड्स में हर एक डायग्राम अलग से डिस्क्राइब करेंगे। देन first see the archinephros. Archinephros is the ancestral vertebrate kidney retained by the larvae of hagfish and of some occurring in the embryos of higher animals. Two tubes, the archinephric or the Olffian ducts, extend between the body cavity and the bladder and lead to the exterior. A series of tubules, one pair for each body segment, connect the body cavity with the Olffian duct. Each tubule is ciliated where it's open into the body cavity and node of capillaries occurs at each of this opening which is called नेफ्रोस्टोम। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नेफ्रोस्टोम प्रेजेंट है और यहाँ पे नेफ्रोस्टोम को अटैच एक ट्यूब्यूल्स, और हर एक ट्यूब्यूल्स किस में खुलता है, इन आर्किनेफ्रिक डक्ट, एंड दिस आर्किनेफ्रिक डक्ट ओपन्स इनटू द क्लोका एंड देन आउटसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है विदाउट कैप्सूल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ग्लोमेरुलस फर्स्ट ट्रांसफर इनटू नेफ्रोस्टोम, देन tubules, then archinephric duct and then cloaca. तो ग्लोमेरुलस कैसा है, यहाँ पे एक्सटर्नल है और यहाँ पे ये बाउमन्स कैप्सूल के सराउंडिंग में नहीं रहता। तो ये हो गया हम लोगों का आर्किनेफ्रिक। देन 3 टाइप्स ऑफ एडल्ट वर्टिब्रेट किडनीज डेवलप फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक आर्किनेफ्रॉन्स। प्रोनेफ्रॉन्स फ्रॉम द एंटीरियर सेक्शन, मेसोनेफ्रॉन्स फ्रॉम द मिडल सेक्शन एंड मेटानेफ्रॉन्स फ्रॉम द हाइंड सेक्शन. Then pronephros. Pronephros most primitive of the 3 vertebrates kidneys, active in the adults, some primitive fish, lampreys and the hagfish, the embryos of more advanced fish and larvae of amphibians. It is a paired organ consisting of a series of nephrons that filter urine from both pericardial cavity fluids opening called nephrostome and the blood stream from the glomerulus. Cell of the nephron tubules may secrete nitrogenous waste into the urine and reabsorb water and nutrients. Urine passes from the nephrons into one of 2 long tubes, the Olffian ducts, which runs along either side of the body cavity and empty into the bladder like यूरोजेनाइटल साइनस. अभी यहाँ पे ऑल्फियन डक्ट्स का काम क्या है, हर एक पार्ट हम लोग आगे जो स्लाइड्स में मैंने डायग्राम में आपको दिखाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, इसमें आप लोगों को हर एक पॉइंट क्या होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा. देन मेसोनेफ्रोस. मेसोनेफ्रोस परमानेंट किडनी ऑफ एम्फीबियंस एंड मोस्ट फिश डेवलपिंग पोस्टीरियर टू द रिप्लेसिंग प्रोनेफ्रोस of the embryonic and the larval stage. It is a paired organ consisting of a set of nephrons having capsules that filter blood from the glomerulus and tubules, whose cells reabsorb water and nutrients and secrete nitrogenous waste. Glomeruli are absent in some marine fish urine, then form solely in the tubules, a process that converts water. The tubules empty into a long tube, the Olffian duct, a remnant of the pronephros. In more advanced vertebrates, the mesonephros develop in the embryo but is replaced after the
10 वीक इन ह्यूमन बाय मेटानेफ्रोज। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था फर्स्ट स्टेज रहती है प्रोनेफ्रोज की, देन वो क्या होती है डीजेनरेट होती है, देन आती है मेसोनेफ्रोज की स्टेज, देन मेसोनेफ्रोज आल्सो डीजेनरेट, देन फॉर्म द मेटानेफ्रोज स्टेज। तो एम्ब्रियो में मेटानेफ्रोज स्टेज को डेवलप होने के लिए कितना वक्त लगता है, 10 वीक का वक्त लगता है इन मतलब डेवलपिंग कंडीशन में जाने के लिए। देन मेटानेफ्रोज is the permanent kidney in reptiles, birds and mammals, developing by the 10 week in human embryos from the lower part of the Ulfian duct and replacing the embryonic structure called mesonephros. It consists of a compact paired organ containing many nephrons. A ureter separate from the Ulfian ducts leads from the metanephros to the bladder. In advanced vertebrates, the Ulfian duct develop in conjunction with the embryonic kidneys. The mature kidney drains through the ureter, however, and the Ulfian ducts into part of the male reproductive system such as epididymis and the vas deferens. ये सब जो epididymis है, then the vas deferens है, Ulfian duct कैसे डेवलप होता है इन टू पार्ट्स में, इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हर एक प्रोसेस हम लोग जो आगे डायग्राम्स देखेंगे उस डायग्राम में क्या करेंगे पूरा वहाँ पे कवर करेंगे। देन अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में जो प्रिमेटिव स्टेज हम लोगों ने बोली थी जो कि थी प्रोनेफ्रोज, तो ये आप सेकंड वन डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया डीजेनरेटिंग प्रोनेफ्रोज के पूरे यहाँ पे डीजेनरेट हो गए। देन यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया मेसोनेफ्रोज। देन मेसोनेफ्रोज मैंने आप लोगों को बोला था वहाँ पे जो क्या होगा वहाँ पे मेसोनेफ्रोज के बाद एक वहाँ पे डक्ट फॉर्म होगी, डक्ट फॉर्म हो जाने के बाद वहाँ पे क्या होगा मेटानेफ्रिक स्टेज का होगी वहाँ पे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे क्या होगा अभी देखो यहाँ पे फिर से डिजेनरेट होगा क्या डिजेनरेट होगा यहाँ पे मेसोनेफ्रोज डिजेनरेट होगा और उसके बाद क्या फॉर्म होगा मेटानेफ्रोज। अभी आप यहाँ पे हर एक बात ध्यान में रखो, यहाँ पे मेटानेफ्रिक क्या है मेसेनकाइम, देन द यूरेटरिक बर्ड भी हो गया और यहाँ पे क्या है नेफ्रिक डक्ट। हर एक डक्ट यहाँ पे आप लोगों ने देखी है और यहाँ पे नेफ्रिक डक्ट ही एक डक्ट फॉर्म करती है और वहाँ पे क्या होता है मेटानेफ्रिक डक्ट जो है ये क्या होता है यहाँ पे फॉर्म होता है। देन अभी आप यहाँ पे हर एक डेवलपमेंट हर एक स्टेज की डेवलपमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ प्रोनेफ्रोज टाइप की किडनी बनना मतलब कैसी फॉर्म होती है ये हम इसमें देखेंगे। इसको हम बोलेंगे इवोल्यूशन ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम मीन्स द इवोल्यूशन ऑफ किडनी। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रोज एंड प्रोनेफ्रिक डक्ट, तो यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हेड रीजन में क्या है किडनी, यहाँ पे हेड रीजन में आप लोगों को दिख रही है। तो ये डायरेक्टली इलोंगेटेड है, पूरी इलोंगेटेड है कहाँ तक, ये है प्रोनेफ्रिक डक्ट, यहाँ पे ये हेड है किडनी का और ये पूरा प्रोनेफ्रिक डक्ट कहाँ पे अटैच है क्लोका में अटैच है, इसको हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक क्लोका। और एक एम्ब्रियो में ही प्रेजेंट रहते हैं किसके वर्टिब्रेट्स में, इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक वर्टिब्रेट्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके पैरेलल यहाँ पे क्या है यहाँ पे गोनेट दिख रहा है और गोनेट को क्या है कुछ भी यहाँ पे अटैचमेंट नहीं है, ठीक है यहाँ पे कुछ भी अटैचमेंट नहीं है। गोनेट आपको सिंगल दिख रहा है लेकिन क्या है इसके पैरेलल है, किसके पैरेलल प्रोनेफ्रिक डक्ट के पैरेलल। तो यहाँ पे क्या है हेड रीजन में ही किडनी फॉर्म होता है और यहाँ पे गोनेट क्या रहता है सेपरेट रहता है इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोनेफ्रोज एंड द प्रोनेफ्रिक डक्ट। देन यहाँ पे आप सेकंड इसमें देख सकते हैं एंथ्रोपी of pronephros and the development of mesonephros. What is meant by entropy? Entropy means the degenerating pronephros, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है वहाँ से प्रोनेफ्रोज क्या होना डिजेनरेट होना, मतलब अब इस स्टेज में क्या होगा प्रोनेफ्रोज क्या होगा डिजेनरेट होगा। अगर प्रोनेफ्रोज डिजेनरेट हो रहा तो वहाँ पे क्या होगा मेसोनेफ्रिक किडनी क्या होगी वहाँ पे फॉर्म होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे क्या किसका फॉर्मेशन शुरू हो गया मेसोनेफ्रिक
डक का फॉर्म हो गया, मेसोनेफ्रिक किडनी का फॉर्म हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका हर एक बाउमन्स कैप्सूल किसकी तरफ अटैच हो रहा है, गोनेट की तरफ अटैच हो रहा है, जो कि पहले डायग्राम में हम लोगों ने देखा था गोनेट क्या था, यहाँ पे सिंगल था। अभी इसकी क्या हो गया, इसके साथ अटैचमेंट हो रही और प्रोनोप्रोस क्या हो गया, यहाँ पे डिजेनरेट हो गया और यहाँ पे मिडल में यह फॉर्म हो गया किडनी, इसलिए कॉल्ड एज मेसोनेफ्रोज। एंड ए डक फिर से क्लोका में ओपन हो रही एंड क्लोका थ्रू देन आउटसाइड इज कॉल्ड एज एम्ब्रोनिक। अब यहाँ पे देखो एम्ब्रोनिक एमनियोट्स एंड द एमनियोट्स एंड द एमनियोट्स, ठीक है, मतलब दोनों में भी है। देन थर्ड वन इज द डिफरेंशिएशन ऑफ मेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। तो अभी इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, जो प्रोनेफ्रोज मैंने आप लोगों को बोला था, यहाँ पे प्रोनेफ्रोज फॉर्म हो गया था, यहाँ पे डिजेनरेट हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया था, मेसोनेफ्रिक फॉर्म, मतलब जो किडनी थी वो मिडल में फॉर्म हो गई और वहाँ पे बाउमन्स कैप्सूल फॉर्म हो गए थे, किसके लिए, गोनेट को अटैच करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोनेफ्रोज है वो टोटली क्या हो गया, यहाँ से डिजेनरेट हो गया। देन डिजेनरेट होने के बाद यहाँ पे जो मुलेराइन डक्ट है और इसको ओविडक्ट भी हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या हो गई, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फॉर्म हो गई, जो कि ये भी किसके अटैच है, किससे अटैच है, क्लोका को अटैच है। देन यहाँ पे क्या है, मेसोनेफ्रॉन है और इसको ओल्पियन बॉडी भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ये उल्पियन बॉडी भी किसको अटैच है, क्लोका को ही अटैच है। और ये क्या है, मेसोनेफ्रिक डक्ट है या फिर उल्पियन डक्ट भी बोल सकते हैं। और ये क्या है, यहाँ से आउटसाइड, तो ये प्रेजेंट रहती है सिर्फ, अब देख सकते हो आप लोग, अनएमनियोट्स में, ठीक है, ये किसमें प्रेजेंट है, अनएमनियोट्स में। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ द मेसोनेफ्रिक डक्ट। देन इसके बाद अब आप इसमें इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हो गई मेल एमनियोट्स एंड दिस इज द फीमेल एमनियोट्स, ठीक है, मेल एमनियोट्स एंड द फीमेल एमनियोट्स ये रहते हैं इन हायर वर्टिब्रेट्स। अब यहाँ पे एडवांस किडनी का डेवलपमेंट हो गया इन मेल वेस्टिजियल म्यूटेराइन डक्ट, मतलब यहाँ पे अभी आप लोग देख सकते हो, पहले इस डायग्राम में आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे एक क्या है, म्यूलेराइन डक्ट है और यहाँ पे क्या है, उल्फियन डक्ट है। उल्फियन डक्ट ये मेल में प्रेजेंट रहती है और म्यूलेराइन डक्ट जो है ये फीमेल में प्रेजेंट रहती है, क्योंकि हम लोगों को पता है ओरी का काम क्या है, ओवा फॉर्म करना, और मेल में क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए। तो अभी जो ये आपको मुलरियन डक्ट दिख रही है इन फीमेल, अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला इन फीमेल, ये सिर्फ फीमेल में प्रेजेंट रहेगी और ये किस में प्रेजेंट रहेगा, इन मेल में प्रेजेंट रहेगा। तो यही डिफरेंस हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फर्स्ट मेल की डायग्राम दिख रहे हैं और देन फीमेल की। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मुलेराइन डक्ट है ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई गई है, क्योंकि इसका यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेल एमनियोट्स दिख रही है। सो यहाँ पे कुछ भी काम नहीं है मुलेराइन डक्ट का, ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है और हार्स डिफरेंस है, ये पूरा यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पे इपिडायनामिस जो मैंने आपको पहले बोला था कि हम लोग अभी आगे देखेंगे, और यहाँ पे देखो अभी इपिडायनामिस एंड द वास्ट डिफरेंशिया पूरा अटैच हो गया, किसके साथ, गोनेट के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया, स्पर्म फॉर्म हो गया, स्पर्म फॉर्म हो जाने के बाद डायरेक्टली किस में चले जाएंगे, क्लोका में चले जाएंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किडनी भी फॉर्म हो गई और ये क्या है, यूरिनोजेनिटल डक्ट, ठीक है। और ये यूरेटर के थ्रू किसको अटैच है, क्लोका को अटैच है। मतलब कि देखो आप लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डक्ट भी क्लोका को ही अटैच है, देन यूरिनरी सिस्टम का डक्ट भी क्लोका को ही अटैच है। सो इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल सिस्टम, मतलब यूरिनरी सिस्टम एंड ऑल्सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दोनों का भी क्या है, यहाँ पे एक ही जगह पे क्या इसका ओपनिंग है, एक ही जगह से, मतलब क्लोका के थ्रू ही क्या कहता है, ये आउटसाइड आते हैं। सो इज कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल डक्ट। तो आप लोगों को समझ में अभी आ गया होगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द यूरिनरी सिस्टम का क्या कॉम्बिनेशन है करके। तो आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में आप लोगों को देखा था, इसमें जो म्यूलेराइन डक्ट का कुछ भी काम नहीं है, ये डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। तो सेम इसी प्रकार
जो यहाँ पे हम लोगों ने अभी वास्ट डिफरेंस देखा था, जो मेसोनेफ्रिक डक्ट देखी थी, ये भी डॉटर स्ट्रक्चर में दिखाई गई है क्योंकि इसका अभी फीमेल में कुछ काम नहीं है। तो फीमेल में काम किसका है? फीमेल में काम है इस म्यूलरेन डक्ट का। तो इसमें आप देख सकते हो जो यहाँ पे इपिडाइडमिस था, वास्ट डिफरेंशिया था, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेस्टिजियल मेसोनेफ्रोज है और इससे थोड़ा अलग है ओहरी। ठीक है, इसमें यहाँ पे अटैच नहीं है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ओरी में ओआ फॉर्म हो जाने के बाद तो ये ऑस्टियम आपको जो दिख रहा है, ऑस्टियम, जो ऑस्टियम है इस ये रहता है फनेल शेप और इसका काम क्या है? फनेल का काम जो रहता है वो मतलब फॉर्मेशन करना। ठीक है, तो ओरी से जब क्या होता है? ओहा सीक्रेट होता है। सीक्रेट हो जाने के बाद तो ये पेरिस्टोनियम कैविटी के थ्रू किस में मूव करता है? इन ऑस्टियम। ऑस्टियम में मूव करने के बाद तो ये ऑस्टियम क्या करता है? डायरेक्ट कैच करता है म्यूलरियन डक्ट एंड म्यूलरियन डक्ट के थ्रू किस में जाता है? ये इन क्लोका। ठीक है, अब क्लोका में जाने के बाद देन आउटसाइड। तो ये है जनरल प्रोसेस। देन यहाँ से किडनी के थ्रू यूरेटर, देन यूरेटर के थ्रू यहाँ पे क्या होगी? यूरिन पास होगी, मतलब ये हो गई यूरिनरी सिस्टम, ये हो गई रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये दोनों भी सिस्टम यहाँ पे फॉर्म हो गई। तो और यहाँ पे एक क्या फॉर्म हो गया? यहाँ पे एलोन्ट्राइक ब्लैडर फॉर्म हो गया, जो कि हम लोगों ने पहले एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी यहाँ पे मतलब ओपन हो रही और यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम भी ओपन हो रही और दोनों भी क्लोका के थ्रू ही क्या हो रहे हैं? यहाँ पे आउटसाइड आ रहे हैं। तो इस कॉल्ड एज यूरिनोजेनिटल सिस्टम। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा कि इसको यूरिनोजेनिटल सिस्टम क्यों कहा गया है। देन अब यहाँ पे देखो आप अनएमनियोर्स एंड द एमनियोर्स। अनएमनियोर्स आर द लोअर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग फिश एंड द एम्फीबियंस। यहाँ पे क्या इंक्लूड है? यहाँ पे फिश एंड एम्फीबियंस इंक्लूड है। एंड एमनियोर्स आर हायर वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो यहाँ पे इंक्लूड है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड द मैमल्स। फिशेज एंड एम्फीबियंस के एक कैसे रहते हैं? सिंपल रहते हैं। एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स के एक कैसे रहते हैं? थोड़े से हार्ड्स रहते हैं और मतलब ये टेरेस्ट्रियल रहते हैं। ठीक है, तो जो हमने पहले देखा था वही हम इस डायग्राम में देखेंगे। अभी देखो मेल अनएमनियोर्स एंड द फीमेल अनएमनियोर्स। तो यहाँ पे जो इसका ओपनिंग है ये भी देखो, यहाँ पे टेस्टिस। ठीक है, देन वास्ट डिफरेंशिया एंड इसका डक्ट जो पूरा कहाँ पे अटैच है? इन क्लोका में। मेसोनेफ्रिक डक्ट बोलेंगे हम इसको। अभी यहाँ पे देख सकते हो वेस्टिजियल म्यूलरियन डक्ट क्या है? यहाँ पे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब यहाँ पे वो फॉर्म ही नहीं हुआ क्योंकि ये क्या रहता है? फीमेल में रहता है, तो ये मेल में नहीं रहता। और ये हो गई इसकी किडनी जो यहाँ पे पूरी अटैच है और किस में यहाँ खुल रही है? ये ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोका। सो इसको हम बोलेंगे यूरिनोजेनिटल पेपिला। देखिए आपको ये पूरा समझ में अभी इस डायग्राम में आ गया होगा। देन इन फीमेल अनएमनियोर्स में देखिए ये हो गई ओरी, देन ये ऑस्टियम जो कि फनेल लाइक स्ट्रक्चर में है, यहाँ से वो वहाँ जाएगा, ये कैच करने के बाद किस में चला जाएगा? इन क्लोका, देन आउटसाइड। ये हो गई किडनी। देन यहाँ पे देखो यूरिनरी सिस्टम, यहाँ पे भी देखो आप यूरिनरी पेपिला, देन आउटसाइड क्लोका थ्रू आउटसाइड। ये हो गई फीमेल एमनियोर्स। देन आप हाँ इस डायग्राम में देखो ये हो गई मेल एमनियोर्स एंड द फीमेल एमनियोर्स, जो कि हम हायर वर्टिब्रेट्स में इसको बोलेंगे जो कि बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में रहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गई टेस्टिस और यहाँ पे वास्ट डिफरेंशिया के यहाँ पे अटैचमेंट है। देन ये पूरा यहाँ पे खुल रहा है किसमें? क्लोका में। देन यहाँ पे ये हो गया वास्ट डिफरेंस जिसको हम उल्फियन डक्ट बोलेंगे। देन मुलेरियन डक्ट देखो यहाँ पे डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर में दिया गया है क्योंकि ये फीमेल में प्रेजेंट है। मेल में क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, मतलब मेल में रहता ही नहीं क्योंकि मेल में क्या है? उल्फियन डक्ट है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो किडनी जो कि क्या है? यहाँ पे अलग से फॉर्म हो गई। जैसे हम लोगों ने बोला था मेटानेफ्रोस क्या करता है? मेटानेफ्रोस मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट नेफ्रोस देखा था वो एक डक्ट फॉर्म करता है और मेटानेफ्रोस फॉर्म करता है। ठीक है, जो कि लास्ट स्टेज थी। तो यहाँ पे डक्ट फॉर्म हो जाने के बाद जो अलग से यहाँ पे किडनी फॉर्म हो गई। तो इसका भी आप लोग यहाँ पे यूरेटर देख सकते हो या मेटानेफ्रिक डक्ट भी बोल सकते हैं आप उसको। ये क्लोका में अटैच हो गया, देन क्लोका थ्रू आउटसाइड। तो ये हो गया मेल एमनियोर्स। सेम
जो बात है ये फीमेल में भी है। ये हो गई ओवरी, देन यहाँ पे देखो ऑस्टियम, देन यहाँ पे है म्यूलरियन डक्ट ओपन इनटू द क्लोका, देन किडनी, यूरेटर देन ऑल्सो ओपन इनटू द क्लोका एंड देन आउटसाइड। तो ये हो गया मेल एमनियोर्स एंड ऑल्सो द फीमेल एमनियोर्स। पहले हम लोगों ने देखा था मेल एंड फीमेल अनएमनियोर्स, देन हम लोगों ने देखा है मेल एंड फीमेल एमनियोर्स। तो ये हो गई हम लोगों की यूरोनोजेनाइटल सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स ये टॉपिक, ठीक है। तो ये हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो इसमें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूरिनरी सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन दोनों में मतलब क्या कंपैरिजन है या क्या सिमिलरिटीज़ है या फिर डिसिमिलरिटीज़ है, ये सब बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। थैंक यू।